कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है पढ़ो, ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का नबी है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इन्होंने नबूवत का दावा किया है। और ये जो इनके पीछे जा रहा है, ये बदबख्त इसका चचा अबू लहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म करने वाले लोगों का तज़किरा करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उक़बा बिन मुईत ने सजदे की हालत में आपके ऊपर ओजड़ी डाल दी। आपकी बेटी सैयदाए कायनात को जब इतला हुई तो उन्होंने आकर अपने बाबा के ऊपर से ओजड़ी उतारी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मुझ में इतनी ताकत ना थी कि मैं हुजूर को बचा सकूं। इसी तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दो बुरे हमसायों के बीच में रहा करता था। एक का नाम अबू लहब था, दूसरे का नाम उक़बा बिन अबी मुईत था। ये दोनों मुझे दुख देने की फिक्र में लगे रहते थे और गंदगी इकट्ठी करके मेरे घर वाले रास्ते पर डाल देते थे। जब मैं वहां से गुजरता तो मैं खुद वो गंदगी साफ किया करता था और उन्हें बस यही कहा करता था कि ये कैसी हमसायगी है कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। इसी तरह हजरत तारक बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक दिन बाजार में मौजूद था। मैंने एक नौजवान को जाते हुए देखा जो कह रहा था, अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफलहू। ऐ लोगो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह पा जाओ। उसके पीछे एक शख्स जा रहा था जो उसे पत्थर मार रहा था, जो उसे जख्मी कर रहा था और हुजूर के कदमों से खून निकल रहा था। और वो बदबख्त कहता था, लोगो ये झूठा है, इसकी तस्दीक ना करो। हजरत तारक बिन मसूद कहते हैं, मैंने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो लोगों ने मुझे बताया कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है पढ़ो, ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का नबी है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इन्होंने नबूवत का दावा किया है। और ये जो इनके पीछे जा रहा है, ये बदबख्त इसका चचा अबू लहब है, जो इन पर जुल्म की इंतहा कर रहा है, जो इनको रसूल नहीं मानता। इसी तरह अबू सुफियान की बहन उम्मे जमील, जो कि अबू लहब की बीवी थी, वो हुजूर को गालियां देती थी और लान तान करती थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन दोनों की मजम्मत की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, गज़वा ओहद के दिन से सख्त दिन भी आप पर कभी आया? आपने कहा, आयशा
कि मैं एक दिन कुरैश के पास दीन की दावत देने गया, वहां के लड़कों ने मुझ पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, मुझे लहू लुहान कर दिया, मुझ पर गालियां दी, मुझ पर पत्थर बरसाए और मुझे लहू लुहान कर दिया। उस दिन सख्त गर्मी पड़ रही थी, किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, किसी ने ईमान कबूल नहीं किया, किसी ने मेरी बात को तस्लीम ना किया। तो मैं एक साइड पर होकर बैठ गया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और साथ 2 फरिश्तों को भेजा जो पहाड़ों पर मामूर थे, और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपका रब आप पर सलाम भेज रहा है और कह रहा है, ए महबूब, अगर तुम कहो तो हम इन 2 पहाड़ों को आपस में मिलाकर इस शहर को गर्क कर दें। लेकिन आपने फरमाया कि मैं इस काम के लिए नहीं आया। शायद इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक को एक मान लें, जो अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, जो अल्लाह ताला का इकरार करें। हजूर तो कुफ्फार को बचा रहे हैं, हजूर तो उन पर अजाब आने नहीं दे रहे। तो हम तो हजूर के उम्मती हैं, हम तो हजूर के मानने वाले हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं। तो हम पर कैसे अजाब आ सकता है? ये हमारा ईमान है। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।